सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। क्या आप में दम हो तो लगा लो इस प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि मैं टॉप 25 क्वेश्चन लेके आ चुका हूं आपके सामने। एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपको पता है आपका 30 से 14 तक का जो पेपर है, 14 नंबर तक का, उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में लेके आ चुका हूँ। 25 क्वेश्चन है, 25 में कितना अपना टारगेट है वो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप कमेंट किया कीजिए कि आपको कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर भी कर दे, और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लेना, क्योंकि सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है। अब देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। तो अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है। ये आपसे पूछ रहा है कि ये किसका अनुवाद, यानी किसका अनुवाद किया हुआ, किसके बारे में जानकारी इसमें लिखी हुई है। तो आप सभी कहोगे जैसे कि पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, सूरसागर। तो मेरे सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए कहेंगे पंचतंत्र। आगे बढ़ो। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये बताना आपको कि अखिल जो भारतीय ट्रेड यूनियन, उसके कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। वो ऑप्शन आपके सामने है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। तो सभी स्टूडेंट कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। अब वो आपको स्थान बताना है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ पर किया था। तो सभी कहेंगे कनौज एवं प्रयाग, प्रयाग और थानेश्वर, थानेश्वर एवं वाल्बी, वाल्बी एवं प्रयाग। तो सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। तो आप सभी कहोगे कनौज एवं प्रयाग, आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। किस शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। तो किस शासक थे, वो कौन से शासक थे जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी, यानी जो सिंहासन पे कौन बैठेगा उसकी घोषणा कर देते थे। अब यहाँ से है पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, सातवाहन वंश। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। गोलघर का निर्माण कब हुआ था। गोलघर का जो निर्माण है वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो 1783, 1780, 1785, 1786। अब बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट, यहाँ से जो आपका उत्तर है वो क्या रहने वाला है। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर डी, 1786 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा, यानी जो अपने क्या कार्य किया है, कुछ भी जो उसके जीवन में बीता है, उसको अपने फारसी भाषा में लिखी थी। अब नाम क्या है। अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो आप सभी कहोगे जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। ये बताना है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण की जो विभाग था उसकी स्थापना किसने की थी। उत्तर देखो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो मेरे सारे स्टूडेंट बताएंगे यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर डी सर, बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ो। किस बादशाह ने अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ऐसा कौन सा बादशाह था उसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हर क्वेश्चन को 2 बार रिवीजन करूंगा, साथ साथ में आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ से हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था। आपको ये बताना है
के दिन ए इलाई को उसने क्या कहा था? धर्म कहा था। ऐसा इतिहासकार कौन था? अब यहाँ से अबुल फजल या आप कहोगे निजाउद्दीन, शेख सलीम या फिर अब्दुल कादरी। तो क्या कहोगे आप? अब्दुल कादरी बयाल। बदायूं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल है, यानी इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? ये आपको बताना है। सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है भारत की। आखिरकार ये निकलती कहाँ से है? क्या इसका उत्तर मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो? तो बताना है कि ये नहर कहाँ से निकलती है। आगे बढ़ो। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? यानी हमारा जो नेत्र है, जो हमारी आंखें हैं, उनका कौन सा ऐसा भाग है जिसे हम दान दे सकते हैं? तो रेटिना, कॉर्निया, पूरी आँख, नेत्र लेंस। अब आपको बताना है, तो आप कहोगे कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। पीलिया से सर्वाधिक प्रभावित चीज़ क्या होती है? पीलिया में जो है प्रभावित चीज़ क्या होती है? हमारा जो पीलिया के अंदर जो शरीर होता है, उसमें सर्वाधिक जो हमारा शरीर का अंदर का कौन सा भाग है जो प्रभावित होता है पीलिया के अंदर? तो आप सभी क्या कहोगे कि पीलिया में कौन सा भाग क्या होता है? प्रभावित होता है। तो सभी कहोगे यहाँ से अमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत। तो सभी कहोगे यकृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके सामने। डायलिसिस किससे संबंधित है? ये बताना है आपको। डायलिसिस किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है किडनी, लीवर, आँखें, मस्तिष्क। तो हम क्या कहेंगे? ये किससे संबंधित है? तो हम सभी कहेंगे किडनी। ऑप्शन नंबर ए मेरे स्टूडेंट दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधा का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ से हमें हल्दी प्राप्त होगी? तो हम क्या कहेंगे? जड़ से, पुष्प से, फल से, तना से। तो सभी स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, हमें किससे? तना से हल्दी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। यह आपको बताना है क्या इसका शीर्षक है। तो आप क्या कहोगे? अनवर या आगे रजमनामा, रामायण, अय्यार। तो आप क्या कहोगे? यहाँ से आप सभी कहोगे रजतनामा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। क्या कहता है क्वेश्चन? किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने क्या किया था कि ज़मीन में जो आपकी नपाई होगी उसका आधा उस सुल्तान को देना पड़ेगा? तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो सभी स्टूडेंट कहेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1764 में। सन आपको पता होना चाहिए। उस समय जो अंग्रेजी सेना का सेनापति था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था, वो कौन था? तो आप क्या कहोगे? मुनरो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? अब यहाँ से कहेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। तो हमारा उत्तर होगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलो सभी उत्तर देंगे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलाकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? यानी उसके सामने युद्ध लड़ने वाला शासक कौन था या राजा कौन था, उसके बारे में ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो क्या कहेंगे? कुली कुतुब शाह, कुतुब बिन ऐबक। तो ये दो तो होंगे नहीं, हरी बुक्का, इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस इस दो में से आपका उत्तर देना है। तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब क्या कहेंगे हम? अपना उत्तर क्या है? क्या कोई मित्र यहाँ से बता सकता है मेरे? अंबिकाचरण मजुमदार। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप डी पे चले जाओगे, जो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा। बढ़ो मेरे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था चंपारण, बारदौली, बेगूसराय, बिजोलिया। तो आप सभी क्या कहोगे? भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिजोलिया हो जाएगा। आगे बढ़ो। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1938 में हरिपुरा में जो अध्यक्षता की थी, सम्मेलन हुआ था, किसने की थी? 38 की बात चल रही है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। मेरे स्टूडेंट बताएंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर डी, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आगे बढ़ो। किस दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? यानी दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो चंगेज खान का समकालीन था? अब आपको बता दो, ये दिल्ली के सुल्तानी से भारत के सुल्तान नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना। सिर्फ कहाँ के थे? सारे ही दिल्ली के सुल्तानी ही थे, ये आपको याद रखना। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो मेरे सारे स्टूडेंट कहेंगे यहाँ से इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? यानी साबरमती आश्रम है वो कौन से नगर के बाहर स्थित है, ये आपको बताना है। गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा। तो मेरे सारे स्टूडेंट कहेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है सर, अहमदाबाद। आगे बढ़ो। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? जैसे मुंबई, मद्रास, कोलकाता, पुणे। मेरे स्टूडेंट ये मैं आपको दूंगा HW के तौर पर। तो आपको इतना ज़रूर बताना है कि जो मैं 1942 में जो हुआ था वो आंदोलन भारत छोड़ो कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये था आज का पेपर, पूरा प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल ऐसे एक और नए पेपर के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।